आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड फिनॉल कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है कि जब एरोमेटिक रिंग के साथ कोई हाइड्रोक्सी कंपाउंड जुड़ा होता है तो वो फिनॉल कहलाता है। फिनॉल में हाइड्रोक्सी समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी मोस्ट है कि फिनॉल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो किस संक्रमित का होता है, मतलब sp2 संकृत कार्बन होता है। बेंजीन में 6 पोजीशन होती हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 6 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, 3 5 पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, 1 4 पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। और एक बात भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो भी फिनॉल की रिएक्शंस होंगे उसमें जो आपको कंपाउंड प्राप्त होंगे वो ऑर्थो और पैरा के प्राप्त होंगे। सममिति विन्यास के कारण 2 6 1 4 में बनने वाले यौगिक ज़्यादा स्थायी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल अल्कोहल की ही तरह 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक, पॉली। मोनो मतलब जब एक बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होगा। डाइहाइड्रिक मतलब एक बेंजीन रिंग पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और पॉलीहाइड्रिक मतलब एक बेंजीन रिंग पर 3 हाइड्रिक समूह उपस्थित होंगे। जैसे दिया हुआ है, जब ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा है तो ऑर्थोक्रिसॉल कहला रहा है, जब मेटा पोजीशन में जुड़ा है तो मेटाक्रिसॉल कहला रहा है, और जब पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो वह यौगिक पैराक्रिसॉल कहला रहा है। आगे बढ़ते हैं फिनॉल बनाने की विधि। 4 प्रकार से फिनॉल को बनाया जाता है। पहली है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, दूसरी है डाउस विधि, तीसरी है क्यूमीन विधि, चौथी है रेजिन विधि। पहली है बेंजीन डाइजोवियम लवण से। प्राथमिक एमीन अकार्बनिक अम्ल नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके डाइजोनियम लवण बनाते हैं। प्राथमिक एमीन क्या होता है? जब एरोमेटिक रिंग के पैरा समूह पर एमीन ग्रुप उपस्थित होता है तो वह प्राइमरी एरोमेटिक एमीन कहलाती है या प्राइमरी एमीन कहलाती है। इस पर जब 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया कराई गई तब डाइजोबियम लवण की प्राप्ति हुई। डाइजोबियम लवण का जल अपघटन कराने पर यह हमें फिनॉल प्रदान करता है। दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, प्राइमरी एमीन में जब हम क्रिया कराए, किसकी क्रिया कराए? NaNO2 प्लस HCl 0 से 10 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, तब क्या बना? डाइजोबियम लवण बना। जो जल अपघटित हुआ, जल अपघटित होने पर क्या हुआ? नाइट्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन हाइड्रोजन लेकर के अलग हो गया, और क्या बचा अपने पास? OH समूह। OH समूह पैरा पोजीशन पर आकर के एरोमेटिक रिंग के साथ क्या बना लिया? फिनॉल। इसी तरह से है अपनी डाउस मेथड। डाउस मेथड में क्या होता है? जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। इसे हम सोडियम फिनेट के नाम से भी जानते हैं।
सोडियम फिनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है। ये है डॉस मेथड। एक बार फिर से समझ लें, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन पर जब क्लोरीन प्रेजेंस होगा तो क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है, कब? 300 वायुमंडलीय दाब पर और 623 केल्विन टेम्परेचर पर, तब सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट बनता है। सोडियम फिनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया कराने पर हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है। थर्ड विधि है क्यूमीन प्रोसेस। यह एग्जाम के लिए भी मोस्ट है, कभी कभी आपको 3-4 इक्वेशंस दे करके बोल सकता है क्यूमीन से फिनॉल बनाने की क्रिया बताइए, क्रिया विधि बताइए। तो जब बेंजीन रिंग पर प्रोपीन की क्रिया कराई जाती है 523 केल्विन ताप पर, किसकी प्रेजेंस में? H3PO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तब हमें क्या बनता है? क्यूमीन प्राप्त होता है। इस क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने पर हमें ये जल अपघटित होकर के फिनॉल प्रदान करता है। या तो आप थ्योरी याद रख के एग्जाम में जाइएगा और या तो इक्वेशन को ध्यान में रख करके जाइएगा। क्यूमीन प्रोसेस है ये, इसको समझ लीजिए। लास्ट विधि आती है रेजिन विधि। रेजिन विधि जब बेंजीन पर HCl की क्रिया 520 केल्विन टेम्परेचर पर CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है। यहाँ HCl गैसियस स्टेट में है, गैस में होने के कारण इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। और कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज किया अपन? क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का। टेम्परेचर कितना रखे अपन? 520। तब ये क्या देता है? क्लोरोबेंजीन देता है। क्लोरोबेंजीन 700 केल्विन टेम्परेचर पर जल अपघटित होकर के फिनॉल प्रदान करता है। एग्जाम में लिखने की प्रोसेस यही रहेगी आपकी कि जब बेंजीन पर HCl की क्रिया 520 केल्विन टेम्परेचर पर कैटलिस्ट या उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, जो 700 केल्विन टेम्परेचर पर जल अपघटित होकर के हमें फिनॉल प्रदान करता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कोल तार से फिनॉल प्राप्त करना की विधि बताइए। बहुत आसान सी है। कोल तार, इसका प्रभाजी आश्वन करने पर हमें 5 प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। पहला भारी तेल, दूसरा मध्य तेल, तीसरा हल्का तेल, चौथा टार और 5वीं गैस। मध्य तेल में क्या क्या उपस्थित होता है? फिनॉल, नेफ्थलीन और अशुद्धियां। जब मध्य तेल को ठंडा किया जाता है, जो नेफ्थलीन है वो क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाती है। अब क्या बचा उसमें अपन के मिक्सचर में? फिनॉल और अशुद्धियां। अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे डाइल्यूटेड H2SO4 से धोया जाता है। धोने पर क्षारीय अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर भी इसमें फिनॉल के साथ कुछ अशुद्धियां शेष रह जाती हैं, जिनको दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? डाइल्यूटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर यह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक में सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है और एक में तैलीय द्रव होता है। सोडियम फिनॉक्साइड के विलयन में डाइल्यूटेड H2SO4 मिलाने पर हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है और शेष अशुद्धियों के रूप में पृथक हो जाता है। तो ये विधि है आपकी कोल तार से फिनॉल प्राप्त करने की। लास्ट टॉपिक है फिनॉल के भौतिक और रासायनिक गुण। अभी देखते हैं अपन भौतिक गुण। भौतिक मतलब जिनको हम अपनी आंखों से देख सकें, जैसे अवस्था, गंध और रंग। सामान्य तापमान पर ये द्रव होते हैं
और शुद्ध अवस्था में ये ठोस रूप में पाए जाते हैं। फिनॉल की कोई विशेष गंध नहीं होती, पर अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण इसमें जब गंध आती है तो वो फिनॉलिक गंध कहलाती है। सेम एज रंग, फिनॉल का कोई विशेष रंग नहीं होता है, किंतु वायु की उपस्थिति में क्रिया करने पर यह गुलाबी रंग का फिनॉक्साइड बना लेता है। विलेयता, अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण जल में विलय होता है, मतलब शुद्ध फिनॉल जल में अविलेय होता है या कम विलेय होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में असमर्थ होता है। थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है क्वथनांक कहलाता है। तो अल्कोहल की तुलना में फिनॉल उच्च है। लास्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको मैं अलग से वीडियो बना के इनकी मेन रिएक्शंस को डालूंगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं।